वाय देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्राये स्वभद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंदो अध्याय 5 श्लोक संख्या 30 वैकारिकान् मनोजज्ञे वैकारिकान् मनोजज्ञे देवा वैकारिकादश देवा वैकारिकादश दिग्वातार्क प्रचेतो अश्वी दिग्वैकारिकादश वाहनी इंद्रोपेन्द्र मित्र कहा वहनी वैकारिकान् मनोजज्ञे वैकारिकान् देवा वैकारिकादश देवा वैकारिकादश दिग्वातार्क प्रचेतो अश्वी दिग्वातार्कचेतो अस्मि वाहनी इंद्रोपेन्द्र मित्र कहा वहनी उपेन्द्र मित्र। ध्यान से सुनने का फिर बोलने का अच्छी तरह से वैकारिकान् मनोजज्ञे वैकारिकान् मनोजज्ञे देवा वैकारिकादश देवा वैकारिकादश दिग्वातर्क प्रचेतो अश्वी दिग्वैतार्कचेतो अस्मि वहनी इंद्रोपेन्द्र मित्र कहा वहनी उपेन्द्र वहनी इंद्रो उपेन्द्र मित्र कहा वहनी इंद्र उपेन्द्र मित्र कहा। हम सुन भी रहे हैं पढ़ भी रहे हैं फिर भी ठीक से उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं ऐसे कैसे काम चलेगा इतने दिन से हम इस श्लोक को ले रहे हैं एक एक शब्द को हमें ध्यान देना चाहिए अनुवाद सतुगुण से मन उत्पन्न होकर सतोगुण से मन उत्पन्न होकर व्यक्त होता है व्यक्त होता है। साथ ही शारीरिक गतियों के साथ ही शारीरिक गतियों के नियंत्रक 10 देवता भी प्रकट होते हैं ऐसे देवता दिशाओं के नियंत्रक वायु के नियंत्रक सूर्यदेव दक्ष प्रजापति के पिता अश्विनी कुमार अग्निदेव स्वर्ग का राजा इंद्र स्वर्ग के पूजनीय अर्च विग्रह उपेंद्र आदित्यों के प्रमुख तथा प्रजापति ब्रह्मा जी कहलाते हैं सभी इस तरह अस्तित्व में आते हैं ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोविष्णं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वप्नान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण बनान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदेवी प्रणमामि हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः हरे कृष्णा। हाँ भाई पढ़ के सुनाओ। कल बोला था ना डायरी पेन लेकर के आना उसमें लिख करके लाना क्या सीखा है हम लोगों ने एक एक लाइन ही लिखने के लिए मैंने बोला था।
नहीं बनाया कुछ, जाओ पेन और कोई नोटबुक बना लो, लेके आ कमरे से जाकर के लिखो। हाँ भैया, पढ़ के सुनाओ। लिखा ही नहीं क्यों? एक लाइन लिखने में याद है? नहीं, लिख लो उसको जो याद है। मैंने कहा था पढ़ के सुनो। ऐसे तो याद रख सकते हो, अच्छी बात है, लेकिन 4 दिन बाद भूल जाओगे। लेकिन नोटबुक में लिखा रहेगा तो 4 दिन बाद पढ़ के याद रहेगा। क्या सुना था बताओ। हम्म। अरे, ताली बजा। हाँ भाई, डायरी नोटबुक किधर है तो? है ही नहीं, पेन है ही नहीं। स्कूल में कैसे जाता है पढ़ने के लिए? पेन नोटबुक वगैरह है नहीं तेरे पास तो? हाँ, रफ का काम थोड़ी है, तो फेयर का काम है। फेयर भी नहीं है तो स्कूल में कैसे जाता है, फिर क्या करने का? स्कूल की फेयर हो सकती है तो यहाँ की फेयर क्यों नहीं है? लेके आओ। अच्छा, हाँ भाई। अच्छा, सुना तो था ना कल तूने क्लास ऑनलाइन। हाँ, मॉर्निंग। क्या कर रहा था मॉर्निंग वाली क्लास? सो गया था दोबारा। हाँ भाई, तेरा डायरी पेन है कुछ? यदि मेरा अच्छे मिल रहा है, मैं भी उसमें नोट कर लेता हूँ, उसमें नोट कर लूँगा। ठीक है, डायरी पेन लेके आने का, मोबाइल नहीं है? कुछ है डायरी पेन आपके पास? लिखा है कुछ? ऐसा लिख लेने का, ठीक है? रोज डायरी में एक लाइन लिख लेने का, कथा के बाद कम से कम। हमारे पास डायरी पेन है क्यों? हमेशा रहता है, तुम तो कल परसों बता रहे थे, देखो प्रभु जी मेरे पास डायरी है, पेन है। फिर वो किराना ही लिखने के लिए बस रहते। और डायरी पेन लेकर क्या जाए, जो जिसमें इसको लिखना चाहते हो, जाओ लेके। शाबाश। तुम्हारे पास डायरी पेन है ही नहीं, उनको लाके दे दो भैया डायरी पेन। हम्म? आपके पास है डायरी पेन कुछ? तेरे पास है लिखा हुआ कुछ? सुनाओ, आपने भक्ति सिद्धांत रूपा से पढ़ के सुनाओ। आपने कहा था कि भोग लगा करें, हमें जो कुछ है वो ग्रहण करना चाहिए और संग्रह वृत्ति नहीं रखनी। वेरी गुड, वेरी गुड। लिखा है इसमें से? हम पढ़ के सुनाओ। भोग लगाना चाहिए और संग्रह। वेरी गुड, ताली बजाओ। ऐसे लिख लेना एक लाइन तो, कम से कम दो लिख लोगे तो कोई पाप नहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम एक तो लिख ही लेना। ठीक है, धन्यवाद सभी का। आगे जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा, श्री प्रभुपाद की प्रभुपाद जी यहाँ कहते थे, युद्ध नहीं लड़ना, युद्ध नहीं लड़ना मतलब वो भी इंद्रिय तृप्ति है। युद्ध में तो मृत्यु भी हो सकती है, और भगवान ने ऐसा नहीं गारंटी दिया था कि तुम जीत ही जाओगे। हालांकि भगवान के भक्त जीत ही जाते हैं, लेकिन फिर भी मरना तो अवश्य भावी है ही। लेकिन जब उन्होंने युद्ध लड़ने के लिए मना कर दिया, तो प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, ये भी उनकी इंद्रिय तृप्ति का सोचना था। वो भी अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाह रहा है, मतलब मेरा मन नहीं कर रहा युद्ध लड़ने के लिए, इसलिए मैं नहीं जाऊं। वो ठीक नहीं है। युद्ध नहीं लड़ना भी इंद्रिय तृप्ति, खाली रसगुल्ला ही खाना इंद्रिय तृप्ति नहीं है। मौत से बचाना अपने आप को इंद्रिय तृप्ति है।
अगर आज्ञा मृत्यु की मिली एक प्रकार से, उसको भी व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। इसी का नाम वास्तविक शरणागति है। शरणागति, ये जो शब्द है, ये श्री हिंसायाम धातु से बना है, अर्थात स्वयं की हिंसा, हिंसा मतलब मिटा देना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना, स्वयं को मिटा देना ही शरणागति। स्वयं को मिटा देने का अर्थ क्या है कि हमारी अपनी अब कोई सत्ता नहीं। जैसे पशु की अपनी कोई सत्ता नहीं होती, जिसको मालिक चाहे बेच देता है, दूसरा मालिक उसे खिलाना चाहे खिलाता है, नहीं खिलाना चाहे नहीं खिलाता है, ठंडी में बांध देता है, ठंडी में रहना पड़ता है, गर्मी में बांध देता है, गर्मी में रहना पड़ता है। भगवान की शरणागति का ये मतलब नहीं होता कि घर से गाड़ी पकड़ी और मंदिर में पहुंच गए, बोले हो गए हम भगवान की शरण। ये भी अच्छी बात है, लेकिन केवल इतना ही शरणागति का अर्थ। शरणागति का वास्तविक अर्थ होता है अपनी सत्ता को मिटा देना, अर्थात जहर खा लेना नहीं, मर जाना नहीं, आसक्ति रूप से मर जाना। अभी मंदिर में भक्त लोग रह रहे हैं और अचानक से दीपावली पर भैया आ जाए, मम्मी आ जाए, पिताजी आ जाए, चल बेटा घर चल, और बेटा एकदम से तैयार होकर के रेडी हो जाए, चलो 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 चलो, तो उसकी आसक्ति है संसार में, इसलिए वो व्यक्ति जा रहा है। अगर वो जा रहा है, इसका मतलब है उसकी सच्ची शरणागति नहीं। आसक्ति का त्याग करना ही वास्तविक शरणागति, जो प्राय संसार में हर व्यक्ति फेल हो जाता है। हम लोग संसार से आते हैं निकल करके, लेकिन क्या आसक्ति को छोड़ के आ पाते हैं? क्या माता पिता बंधु सखा इनको छोड़ करके आ पाते हैं? नहीं। इसलिए हमारा जो निवेदन है, जैसे भगवान को भोग लगाना मतलब नैवेद्य करना, भगवान को भोग लगाना मतलब नैवेद्य अर्पण करना। ऐसे ही आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन मतलब आत्म मतलब स्वयं को, निवेदन मतलब समर्पित। आत्मनिवेदन को ही शरणागति कहा जाता है। आत्म निवेदन में आत्मा शब्द के कई अर्थ होते हैं। आत्मा से स्वयं आत्मा का भी अर्थ निकलता है, आत्मा से शरीर का भी अर्थ निकलता है, आत्मा से पुत्र परिवार आदि का भी अर्थ निकलता है, आत्मा से धन दौलत का भी अर्थ निकलता है, आत्मा से सगे संबंधियों का भी अर्थ निकलता है। आत्मा मन को भी कहा जाता है, आत्मा इंद्रियों को भी कई जगह पर कहा जाता है, आत्मा शरीर को भी कहा जाता है। इन सब चीजों को भगवान को समर्पित कर देना, इसको कहते हैं आत्मनिवेदन। शास्त्रों में अलग अलग भक्ति के जो अंग हुए हैं, जैसे नवदा भक्ति हम जानते हैं, श्रवण एक अंग है नवदा भक्ति का, कीर्तन एक अंग है नवदा भक्ति का, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, विष्णु भगवान का स्मरण करना एक अंग है नवदा भक्ति का, अर्चन करना एक अंग है भक्ति का, वंदन करना एक अंग है भक्ति का। ऐसे अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ऐसे 9 अंग है भक्ति। इन 9 अंगों के 9 आचार्य हुए हैं। 9 आचार्य मतलब उन्होंने अपने आचरण से ऐसा सिखा दिया कि वास्तव में श्रवण कैसा होना चाहिए, वास्तव में कीर्तन कैसा होना चाहिए, वैसे ही वास्तव में आत्मनिवेदन कैसा होना चाहिए। आत्मनिवेदन के कौन आचार्य, कौन बताएगा? बलि महाराज। आत्मनिवेदन के कौन आचार्य हैं? बलि। श्रवण भक्ति के कौन आचार्य हैं? परीक्षित महाराज। श्रवण भक्ति के कौन आचार्य हैं? परीक्षित। अगर किसी को श्रवण करना है तो परीक्षित महाराज की तरह श्रवण, उसके लिए हमें परीक्षित महाराज का जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, तब हमें पता चलेगा
हमें सुनना कैसा चाहिए। ऐसे ही कीर्तन भक्ति के कौन आचार्य हैं? सुखदेव गोस्वामी। देखो सुखदेव गोस्वामी कोई ऐसा नहीं था कि हरे कृष्ण महामंत्र की अलग अलग ट्यून में कीर्तन करते थे, मृदंग हारमोनियम आदि के साथ कीर्तन करते थे। वो भागवत कथा करते थे, भागवत कथा को कीर्तन कर दिया और उसके आचार्य माने। सुखदेव गोस्वामी के बारे में सुनना चाहिए, उनका बारे में पढ़ना चाहिए, तब पता चलता है कीर्तन वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए। वास्तव में हम भगवान का कीर्तन करना चाहते हैं तो हमारा कीर्तन कैसा होना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। स्मरण के आचार्य कौन है? प्रहलाद। भगवान का स्मरण ऐसा करते हैं वो, निरंतर उनका स्मरण चलता रहता है। चाहे उनको सांपों की गुफा में डाल दिया जाए, चाहे उनको पहाड़ से फेंका जाए, उनको बाकी कुछ पता ही नहीं चलता। भगवान की याद इतनी करते हैं, बचपन से भगवान की याद में डूब, अकेले अकेले अचानक से जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और अकेले अकेले अचानक से जोर जोर से रोने लग जाते हैं। अब किसी ने उनको कुछ दिया नहीं फिर भी हंस रहे हैं, और किसी ने उनसे कुछ छीना नहीं फिर भी रो रहे हैं। 8 साल के तो बच्चे हैं, बच्चे से खिलौना छीन लो तो कैसे रोता है, पीट पीट करके। और जैसे ही चीज कोई ला करके एकदम से हंस जाता है। ऐसे ही प्रहलाद महाराज एकदम से खुश हो जाते हैं और एकदम से रोने लगते। ऐसा क्यों? बोले उनको ऐसा, बाकी किसी को कुछ नहीं दिख रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि अभी तो मैं भगवान की गोद में था और भगवान अभी मेरे को उतार करके चले गए। तो जैसे माँ बच्चे को उतार करके चली जाती है तो बालक कैसे रोने लगता है, और माँ गोद में ले लेती है तो कैसे खुश हो जाता है। अर्थात भगवान उनके साथ इस प्रकार से व्यवहार कर, एक माँ की तरह। कभी भगवान गोद में ले लेते हैं तो खुश हो जाते, बाकी किसी को नहीं दिख रहा। और कभी उतार के चले जाते हैं, थोड़ी देर के बैठ तो यहीं पर, मैं अभी आया, तो दुखी हो जाते। जैसे कुंभन दास जी की घटना बताई थी, भगवान कैसे उनके साथ आदान प्रदान करते, उनकी गोद में भगवान आ जाते। और ये इतने छोटे हैं कि भगवान इनको गोद में ले लेते हैं। यही भगवान के भक्तों के साथ लीलाएं होती हैं, जो शाश्वत है संसार में। आदान प्रदान जो है किसी के साथ भी, वो शाश्वत नहीं होता। इसलिए प्रहलाद महाराज निरंतर भगवान के, भगवान उनके लिए कभी अदृश्य नहीं। ये तो यामी हमने देखा, मुझे सब जगह भगवान। ये स्मरण भक्ति के आचार्य। कितने अंग हो गए? चार। 4 हो गए, 3 हो गए। चार हो गए। आत्मनिवेदन, hearing, आत्मनिवेदन भी बोल दिया। पहला श्रवण है, दूसरा कीर्तन है, चौथा, तीसरा स्मरण है, और चौथा है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पाद सेवनम मतलब भगवान के चरणों की सेवा। इनके आचार्य कौन है? लक्ष्मी माता। इनके आचार्य कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी माता चरणों की सेवा करती रहती। हमें कैसे चरणों की सेवा में रहना चाहिए, उसके लिए लक्ष्मी माता से सीखना पड़ेगा। पैर दबाना भगवान का, या भगवान के प्रतिनिधि जो गुरु हैं उनके पैर। खाली पैर दबाना ही नहीं, पैर जहां जहां पड़ते हैं उस जगह को भी साफ सुथरा रखना, उसको भी पाद सेवन कहते हैं। अभी कोई व्यक्ति चल रहा है और पैर गंदे हो रहे हैं उसके, तो उसको अच्छा लगेगा क्या? और हम उसके चरणों की सेवा करना चाहते तो उसके चरणों का ध्यान रखना पड़ेगा ना, कि इसके चरण कहाँ कहाँ जा रहे हैं, जहां जहां जा रहे हैं उस जगह की भी साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है, उसे चरण सेवन। हम तो क्या करते हैं, हम गुरुजनों के कमरे को उल्टा गंदा कर देते अपने पैरों से। एक बार मैं महाराज के बाथरूम में गया, महाराज के कपड़े उठाने होते हैं, तो मैं कपड़े उठाने के लिए गया। मैं जा करके उठ करके वापस आ गया, तो फिर महाराज ने दोबारा मेरे को बोला, इधर आ। मैं गया,
फिर महाराज बोले इधर आ। मैं बोला किधर लेके जा रहे हैं? तो देखा बाथरूम की ओर लेकर के जा रहे हैं। ये देख, तेरे चरण चिन्हों को देख, कितने सुंदर तूने चरण चिन्ह बनाए हैं यहाँ, देख जरा। और देखा एकदम मार्बल वाइट, और उसमें मेरा काला चरण पड़ा हुआ है। ये तेरे चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, ये तेरे ही चरण चिन्ह है, प्रणाम कर इनको। महाराज कह रहे प्रणाम करे। मूर्ख जंगली, कैसे पैर रखता है गंदे संदे। महाराज का बाथरूम इतना नीट एंड क्लीन रहता है, उसमें हम लोग जाकर के गंदा कर देते हैं, जबकि हमें उल्टा और साफ सफाई करनी चाहिए। अगर हम वास्तव में पद सम्मान करना चाहते हैं, हम चरणों को, क्या है, हमें आदत ही नहीं है ना पैर साफ करके अंदर जाने की। एकदम से कुत्ते को कभी देखा है पैर साफ करते हुए? पहले पैड पर एकदम देख कर, ओह पैड बिछाया हुआ है, चलो यहाँ पैर साफ कर लेता हूँ, फिर अंदर। देखा है? उसके छोटे छोटे पैर होते, सब जगह निशान डाल देता है वो। अंदर घुसते ही। वही हमारी आदत। उस दिन से मेरे को पैर साफ करने की आदत पड़ गई कि भाई कभी भी जाना है, कहीं भी जाना है, कम से कम पैर साफ रखो। वैसे भी पैर साफ सुथरे रखने चाहिए, कपड़े भी बहुत साफ सुथरे रखने चाहिए। कई बार क्या होता है ना, कपड़े सफेदी, हाँ जब लेकर के आते हैं तो कपड़े साफ रहते, जैसे 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 समय बीतता है ना, फिर वो कपड़ा रंग बदलता है। फिर धीरे 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 थोड़ा पीला होता है, फिर धीरे धीरे फिर थोड़ा काला हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक कपड़ा फट नहीं जाए उसकी सफेदी नहीं जानी चाहिए। उसी कैटेगरी में बना रहे, अच्छी तरह से हमें कपड़े धोना चाहिए। ये नहीं खाली पानी में डाला, निचोड़ा, निकल पड़े, ऐसा। हाँ, ऐसे आत्म कल्याण करने वाले मात्र साधु ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जिनको दूसरों का भी आदर्श रखना है, दूसरों को भी अगर कल्याण करना है, तो उनको ऐसा स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए। लेकिन हम कपड़े तो क्या धोएंगे, सॉक्स भी नहीं धो पाते, उसी को पहन पहन करके और थोड़ा सा हवा से उसको धो देते हैं कि हवा लग जाएगी इसको तो धुल जाएगा। आप लोगों ने कभी जनरल में सफर किया हो? मैंने जनरल में सफर किया तो वो लोग क्या करते हैं, जूते को पंखे के ऊपर रखते हैं, नीचे नहीं रखते। वहीं जूता उतारेंगे, जूते को पंखे के ऊपर रखेंगे, और सॉक्स वॉक्स कोई नहीं उतारता वहाँ। और एक आदमी ऐसे सोता है और एक आदमी ऐसे सोता है, एक ही सीट पर दो लोग ऐसे सोते हैं, एक दूसरे की ओर पैर करके। एडजस्ट करना पड़ता है ना। दोनों के सॉक्स एक दूसरे के नाक के पास पहुंच जाते हैं, और इतना जल्दी नींद आता है उनको। ऐसा बढ़िया स्प्रे प्राप्त हो जाता है उनको, क्लोरोफॉर्म वगैरह के, एकदम से तुरंत नींद आ जाता है। इतना भी कष्ट हो उनको, कोई फर्क नहीं पड़ता कि नीचे से डंडा चुभ रहा है, या नीचे का जो पाइप है वो टूटा हुआ है, वो कोना चुभ रहा है, कुछ पता नहीं चलता। और फिर नीचे से उसमें एक और तड़का बीड़ी का लग जाता है, नीचे वाला बीड़ी गूंथ रहा होता है, और कंसंट्रेटेड हो जाता है। कल, कल मैं एक बार एक कमरे में घुसा तो एकदम से दरवाजा खोलते ऐसा लगा कि कहीं मैं मूर्छित होके गिर ना जाऊं। और ऐसा प्रेम मैंने भक्तों में देखा, एक ही बेड पर तीन तीन लोग घुसे हुए हैं, और तीनों के सॉक्स में से ऐसी दुर्गंध आ रही है। मैं सोचा मैं कहाँ आ गया, ये आश्रम ही है क्या, या कसाई खाना है, कुछ क्या है, मेरे को समझ नहीं आया, इतना गंदा। पहन कैसे लेते हैं मेरे को समझ नहीं आता। बस थोड़ी सी हवा से स्नान करा देते हैं, वायु स्नान, बस हो गया काम। और बहुत साफ सुथरा रहता है, कपड़े एकदम नीट एंड क्लीन। हम लोग जल्दी जल्दी में फटाक से बस पानी में, मेरे को किसी और के हाथ के कपड़े बिल्कुल धोना पसंद ही नहीं सर। माने भगवान ने बचपन से ही ऐसा मेरे को आदत दिया, प्रभुपाद कृपा से पिताजी ने भी ऐसी आदत डाली। माँ थी नहीं तो कोई धोने वाला था नहीं,
तो खुद ही धोते थे, बचपन से ही पिताजी ने सिखा दिया। मशीन से भी मेरे को कपड़े धुले हुए बिल्कुल पसंद नहीं आते। मशीन में भी थोड़ी ना, मशीन तो केवल गोल गोल घुमा देती है, उसको थोड़ी ना ऐसे रगड़ा लगा। मैं कभी मशीन से कपड़े नहीं धुलवाता प्राय। मजबूरी में दूसरे भक्त लोग धो देते हैं कई बार, लेकिन प्राय मैं अपने कपड़े खुद ही धोना पसंद करता हूँ। और जब मैं अपने हाथ से धोता हूँ तो मेरे को बड़ी आत्म संतुष्टि मिलती है। हाथ से मैंने अच्छा लगता है स्वयं कपड़े धोने से। भक्त को स्वयं दास, अपना दास स्वयं होता है। स्वयं दास तपस्वी न, तपस्वी व्यक्ति की पहचान होती है वो अपना दास स्वयं होता है। कम से कम कपड़े और थाली ये तो किसी से नहीं धुलते, स्वयं धोते। इसलिए मैं आप भक्तों से भी निवेदन करता हूँ, मेरी थाली भी मत धोया करो। आप लोग छीन करके जबरदस्ती ले जाते हो, ऐसा मत करो। मैं बार बार प्रयास करता हूँ इस चीज को, लेकिन आप लोग ताकतवर हो, मैं थोड़ा सा बुढ़ापे को प्राप्त हो गया हूँ, ऐसा मत किया कर। हाँ? छोटे से कहा। तो लक्ष्मी माता की हम बात कर रहे थे। लक्ष्मी माता कैसा पद सम्मान करती है। भगवान जहां जहां चलते हैं उस फर्श को लक्ष्मी माता पहुंचा लेती है। खाली लक्ष्मी माता भगवान के चरण ही नहीं लगाती, एक दो लक्ष्मी नहीं, करोड़ों लक्ष्मियां हैं। करोड़ों लक्ष्मियां भगवान के वैकुंठ में पहुंचा लगाती हैं। उस वैकुंठ में जहां सोना लेकर के एक भक्त जा रहा था तो विष्णु दूतों ने, अरे ये क्या कचरा उठा करके लेकर के आ गया, चल फेंक के आ इसको। सोना भी वहां कचरा है, वहां धूल मिट्टी कहाँ से आएगी। धूल मिट्टी कहाँ से? भक्त लोग मेरे को कई बार कहते, प्रभु जी मैं आपका फैन हूँ। मेरे को भक्त लोग लगते, भैया तुम फैन नहीं हो, मेरे को ऐसा लगता है तुम एसी हो। तुम मेरे एसी हो। लेकिन एक भक्त ने मेरे को कल मैसेज लिखा, प्रभु जी आई एम योर डस्टबिन। मैं शॉक्ड हो गया, हे भगवान। वो मेरे को कहना चाह रहा है कि प्रभु जी आप कचरा हो। आई एम योर डस्टबिन। मैं बोला चलो किसी ने तो मेरी कम से कम वास्तविकता बताई। मैं सोचता हूँ अब मेरे को पता चला कि मैं सभी भक्तों के लिए कचरा हूँ। लेकिन यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। आप लोग सब उस स्तर पर आ गए कि हर चीज को यूज करना जानते हैं अच्छी तरह से, इसलिए आप लोग मेरे को यूज कीजिए अच्छी तरह से। कचरे से भी बहुत सारे काम हो जाते। तो आशा करता हूँ कि आप लोग मेरा यूज करेंगे, और वो भक्त भी मेरे को यूज करेंगे जिन्होंने बोला आई एम योर डस्टबिन। हाँ। ठीक है भैया, चलो ठीक है। सुन रहे हैं, वो ऑनलाइन सुन रहे हैं, कई सारे भक्त लोग हैं जिन्होंने मेरे को कचरा समझ रखा है कि नहीं। वैष्णव सेवा प्रभु। नहीं, मैंने आपका नाम तो ऐसे ही ले लिया है तीर चलाने के लिए। आप ऐसा नहीं समझते, क्योंकि ऐसा समझने के लिए आपको मेरे पास होना पड़ेगा। डस्टबिन ऐसा थोड़ी कि मैं यहाँ रहा हूँ डस्टबिन वहां रहे दूसरी जगह। ऑनलाइन से मैं कैसे फेंकूंगा जा करके। आपको मेरे पास आना पड़ेगा उसके लिए। इसलिए कॉमन सेंस है, वो व्यक्ति तो पास वाला ही होगा ना, कोई दूर वाला थोड़ी हो सकता है। इसलिए डस्टबिन बनने में टाइम लगता है प्रोजेक्ट। खैर, पद सम्मान। लक्ष्मी माता भगवान का इतना ध्यान रखती है, इसलिए लक्ष्मी माता से सीखना चाहिए कि हम कैसे पद सम्मान। कई बार हम चलते हैं, गुरुजी के कमरे में कालीन बिछी रहती है, पैर साफ करके भी जाते हैं, तो इतना छाप तो नहीं छोड़ते जैसी स्टैम्प मार देते। इतनी छाप तो नहीं छोड़ते, लेकिन हल्की सी छाप जरूर दिखाई देती है, सफेद सफेद सफेद, हल्का सा दिखाई देता है कि ये चरणों की धूली है यहाँ। उतना भी नहीं, इतना सावधानी से हमें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए गुरु जी का एक एक चीज एकदम नीट एंड क्लीन। हम शिष्यों को ही सिखाते, पद सब लक्ष्मी माता सिखाती।
और कौन से आचार्य हैं? अर्चनम, अर्चन करता ही नहीं ना तुम, इसलिए वंदनम सीधा। अर्चन के आचार्य कौन है? पृथु महाराज। पृथु महाराज अर्चन के आचार्य। पृथु महाराज का जीवन चरित्र सीखना चाहिए, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तब पता चलता है उन्होंने कैसी अर्चना। अर्चना मतलब आरती करना, भगवान को नहलाना, धुलाना, सुलाना, ये सब भगवान की सेवा। वो भगवान के भक्तों को भी ऐसी अर्चना चाहिए, ऐसा यज्ञ किया उन्होंने कि भगवान उनके लिए दर्शन देने। और भगवान जनरली धरती को छूते नहीं, धरती से ऊपर रहते भगवान नारायण, लेकिन जैसे ही भगवान आए तो इतने प्रेम में वो भगवान को लिपट गए चरणों को, कि भगवान के पैर ऊपर नहीं रहे, तब से भगवान को नीचे आना पड़ा। इतना जबरदस्ती उन्होंने भगवान के चरणों को पकड़ा। ऐसी सेवा करते थे, भक्तों की भी ऐसी सेवा करते थे। अर्चन। 4 कुमार आए उनके यहाँ पर, सनक, सनातन, सनत और सनंदन। उनको कहने लगे, बहुत सुंदर प्रसंग है पृथु महाराज का, काफी लंबा प्रसंग है, भागवत में पढ़ना चाहिए उनको। 4 कुमार आए, उनको कह रहे हैं, मैं आपने इतनी सुंदर कथा सुनाया, सत्संग दिया, मैं आपको दक्षिणा में क्या दूं? मेरे पास जो कुछ भी है ये आपका थूक है, जिसको आपने थूक दिया है। धन दौलत जो कुछ भी है, खजाना आदि सारे संसार के राज, जिनके नाम से धरती का नाम पृथ्वी पड़ा, पृथु महाराज के नाम के कारण। वो कह रहे हैं कि जो कुछ भी है ये तो आपके द्वारा दिया है। हम लोग कई बार दान दे देते हैं तो ऐसा लगता है मैंने दान दिया। अर्चन करने वाला ऐसा सोचता है मैं भगवान को भोग लगा रहा हूँ इसलिए भगवान खा रहे हैं। नहीं, भोग लगाऊंगा तो भगवान नहीं खाएंगे। मैं भगवान की अगरबत्ती घुमा रहा हूँ, मैं भगवान का दिया कर रहा हूँ। नहीं, पृथु महाराज इतने विनम्र, इतने विनम्र। वो कहते हैं भक्तों को, मेरा अपना कोई ताकत नहीं, इसलिए आप ये खजाना ले जाओ, राज्य ले जाओ, पत्नी ले जाओ, बच्चे ले जाओ, सेना ले जाओ, ये सर्वस्व आपका, सब ले जाओ। हम लोग थोड़ा सा देने के बाद सोचते हैं उधर से धन्यवाद आएगा, अभी तक धन्यवाद, अगली बार ले लेना बोले। धन्यवाद नहीं दिया, हमको ऐसा लगता है हम दे रहे हैं। ये सीखना चाहिए प्रथम से। अर्चन के आचार्य, वंदन के आचार्य कौन है? अक्रूर। वंदन के आचार्य अक्रूर जी। अक्रूर जी जो भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए आए थे, रथ में बिठा करके कृष्ण बलराम को मथुरा ले गए थे। तो अक्रूर जी इतनी वंदना करते, इतनी स्तुति करते भगवान को, जब उन्होंने चरणों को ही देखा, मथुरा से जब कंस के द्वारा भेजा गया उनको, चरणों को देखते ही रथ से कूद पड़े और कूद करके चरणों को उन्होंने प्रणाम किया। और वहां से फिर दंडवत परिक्रमा का प्रारंभ हुआ। जैसे गोवर्धन वगैरह वृंदावन में बहुत सारे लोग दंडवती परिक्रमा लगाते हैं, उन्होंने भगवान के चरणों को देख देख करके प्रणाम करना चाहिए, सीधा लेट लेट इतनी स्तुति किया, इतना वंदना। आचार्य बन, बहुत सुंदर चरित्र, सिनेमा सुनना चाहिए। वंदन के आचार्य, वचनम वंदनम। दास्यम, दास्य के आचार्य कौन है? दास्य के आचार्य हनुमान, रात दिन हमेशा सेवा ढूंढते रहते हैं। और जो दास बनना चाहते हैं, हम सब दीक्षा लेकर के दास ही तो बनते हैं, नाम बदल जाता है। हमें हनुमान जी के चरित्र को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, पता चलता है दास कैसा। साख्यम, भगवान का सखा, भगवान के साथ कैसा व्यवहार करता है, उसके आचार्य सुदामा जी अर्जुन है। अर्जुन से सीखना चाहिए। अर्जुन जी का बहुत सुंदर चरित्र। ऐसे ही
दास्यम साख्यम, अर्जुन का ऐसा सुंदर चरित्र है, भगवान के ऐसे घनिष्ठ सखा हैं कि वो एक तकिया पे ही दोनों दोनों सो जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी और अर्जुन, एक ही तकिया, दूसरी तकिया नहीं। और एक दूसरे से ऐसे लिपट के सो जाते हैं कि कृष्ण के चरण अर्जुन के शरीर के ऊपर आ जाता है और अर्जुन का चरण कृष्ण भगवान के चरणों के ऊपर आ जाता है, एक दूसरे के ऊपर लिपट के। तो सुभद्रा माता को कृष्ण की ओर बैठना पड़ता है अर्जुन के चरण दबाने के लिए, और रुक्मिणी माता को अर्जुन की ओर बैठना पड़ता है कृष्ण भगवान के चरण दबाने के लिए। ऐसे सखा, और ऐसे सखा हैं कि उनके एक एक रोम रोम से कृष्ण कृष्ण की आवाज, एक एक रोम से कभी बोलते, ऐसे सखा। और ऐसे सखा होकर के भी भगवत गीता सुन रहे शिष्य बन के, क्या कह रहे हैं, शिष्यस्ते हम साधि माम त्वम, ये नहीं मैं तो सखा हूं, मेरे को थोड़ी गाली दूंगा, गाली भी देते हैं भगवान के सखाओं में, आपस में हंसी मजाक भी होता है, हास प्रयास गाली। अर्जुन ऐसे सखा साख्य के आचार्य, उनसे सीखना चाहिए, हम अगर भगवान के सखा बनना चाहते हैं तो कैसा बनना चाहिए। दास्यम साख्यम, और उसके पश्चात 9वां अंग आता है, उसको कहते हैं आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन के आचार्य बलि महाराज। बलि महाराज ने सर्वस्व समर्पण, पूरी त्रिलोकी के राजा होते हुए सारी त्रिलोकी दान में थे। भगवान ने एक चरण से तो नीचे पाताल तक नाप लिया, दूसरा चरण भगवान ने इतना बढ़ाया, सीधा ब्रह्मलोक पहुंच गया, जनलोक, तपलोक, महरलोक आदि को छोड़ता हुआ सीधा ब्रह्मलोक पहुंचा, और वहां ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण पहुंचे। बाकी का जो एरिया था, बीच का एरिया, उसमें भी भगवान ने अपनी भुजाओं को इतना फैला दिया, सारी जगह पे भगवान ही व्याप्त हो गए, भुजाओं से सारी दिशाओं को, 10 दिशाओं को भुजाओं से नाप दिया भगवान, शरीर का इतना विस्तार। जब इतना विस्तार दिखा तब बलि महाराज त्रिलोकी के राजा, तो उनके अनुयायी कितने होंगे, उनके परिवारीजन कितने होंगे, जितने भी राहु केतु नेमि आदि, ये सब बलि महाराज के बड़े बड़े शक्तिशाली अनुयायी थे। अब तो ये लोग चिढ़ गए, ये कितना बड़ा चीटर है, इसने तो हमारी सब संपत्ति छीन ली। जब कोई व्यक्ति संपत्ति चीटिंग करके छीन लेता है ना, ऐसा लगता है जान से मार दे। कल एक माता का फोन है, प्रभु जी मेरे 9,000 फ्रॉड कर लिए किसी, 9,000 चले। मैं कोरियर मंगाने गई और 1,000 रुपए दिए, फिर उसने और पैसे मांगे, मैंने और 1,200 दे दिए, फिर ऐसे करते 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 9,000 रुपए उसने ठग लिए मेरे से। बोले मैंने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी वजह से भगवान ने मेरे को ये दंड दिया। मतलब तुमने मूर्खता की गलती की थी, और क्या गलती शेष रह गई इसमें। 1,000 रुपए ठगे जाते ठीक है, 1,500 2,000 ठगे जाते ठीक है, तुम डालते चले, बोले 9,000 ठग लिए। मैंने कैसे कैसे पॉकेट मनी से बचा करके सालों में इकट्ठे किए, और 9,000 मेरे ठग लिए। मेरा कौन सा ऐसा कर्म था, मैंने तो कोई ऐसा गलत काम नहीं किया था। मतलब तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, बोले क्या, मतलब तुम्हारी बेवकूफी। कितने मूर्ख हो, तुम्हें होश ही नहीं है कि तुम्हारे 9,000 चले। वो ऐसा लग रहा है कि प्रभु जी ऐसा कोई करता है कि मैं छोड़ूंगी नहीं अगर मिल जाए। और जिसकी त्रिलोकी अगर छीन ली चीटिंग करके, उसके घर, चलो उस आदमी को नहीं लग रहा है, चलो मैं दान दिया भाई, मैं वचन में फंस गया, लेकिन बाकी घर वालों को कैसा लगेगा। सब भगवान के ऊपर टूट पड़े। और इतना ही नहीं, जैसे ही टूट पड़े इतनी देर में विष्णु दूत आ गए भगवान के। और विष्णु दूतों से कौन टक्कर ले, विष्णु दूतों ने धुनाई करना चालू कर दिया। इधर बलि महाराज, अरे राहु राहु रुक रुक रुक, ये तू रुक जाओ, तुम भी नहीं तुम भी रुक जाओ, अरे पुष्पकर्म तुम भी रुको, कहाँ भाग रहे हो तुम लोग, युद्ध मत लड़ो भाई, तुम क्यों युद्ध लड़ रहे हो। दुखी होकर युद्ध के लिए मना,
मत भागो मत भागो, रुको रुको। सब रोक रहा है बलि महाराज। भागवत में एक एक व्यक्ति का नाम ले लेकर के रोक रहे हैं। अरे क्या तुम इनसे युद्ध, वो क्या करे, दिमाग खराब हो गया, मर जाएंगे हम, क्या फायदा जीवन में, त्रिलोकी का सारा धन लूट लिया, खाने पीने के लिए कोई है नहीं, जगह है नहीं, क्या करेंगे जिंदा रह करके, मर जाना स्वीकार है, तो मरना ही है, वैसे भी मरना है, इसलिए मार के मरेंगे। इसलिए युद्ध लड़ने के लिए चले। और बलि महाराज के, अरे भैया, अरे तुम देख नहीं रहे हो, ये वो ईश्वर हैं, अगर ये किसी को दुख देना चाहेंगे तो भैया कौन सुखी रह सकता है, और ये किसी को सुख देना चाहेंगे तो उसको कौन दुखी कर सकता है। इसलिए सुख और दुख ये तो इनके द्वारा प्रदत्त है, हमारे हाथ में नहीं। इसलिए तुम लड़ करके क्या करो, मत लड़ो, मान लो, शांत रहो, समान रहो। लड़ने से क्या हो जाएगा, कोई दुख चला थोड़ी जाएगा। वो कह देखो ये कैसा व्यक्ति है, तुम भाषण दे रहे हो सुख दुख का, इस व्यक्ति को देखो, इसने सब छीन लिया और अपने दूतों को हमें पिटवा और रहा है। इसके अंदर कोई कोई मोरलिटी है, इसके अंदर कोई नैतिकता है, मार रहा है तो कम से कम दो चार हाथ चला के, हम भी मरना तो है ही, फिर क्या करें, मर जाएंगे। कैसे मरता देखो बलि महाराज, ऐसा दुनिया में कभी किसी के साथ नहीं हुआ, जिसने दान दिया और उसको जाकर के ठुकाई कर दो, आप जाकर धन्यवाद के रूप में उसको जाकर के ठुकाई कर दो। राजा हरिश्चंद्र जी ने भी दान, लेकिन उनको पीटा नहीं था, पीटने जैसी स्थिति बना दी थी, लेकिन पीटा नहीं था। यहाँ तो वरुण पास में स्वयं बलि महाराज कोई नहीं, पूरे परिवारी जनों की अच्छी खासी धुनाई हुई, और ऐसी धुनाई हुई कि हड्डी टूट जाएगी। बलि महाराज इतनी भयानक पिटाई। बलि महाराज से पूछना जाकर के कैसे अनुभूति करनी है तो मैं करवा दूंगा तेरी, ठीक है, कुछ दान देना पड़ेगा, लेकिन तेरे को उसके लिए होकर मैं थोड़ी ना ऐसा अनुभूति कराऊंगा। इसलिए आत्मनिवेदन, ऐसा शरणागति, तुम ही तो ठाकुर तुम्हार कुकुर बलिया जाना मोरे, आप तो ठाकुर में आपका कुत्ता हूं, ऐसी शरण, ऐसी शरणा। देखो वो मंदिर में नहीं गए थे रहने के लिए, लेकिन उनकी आसक्ति कहीं, वो कह रहे अरे भैया हमने तो सर्वस्व दिया है, उन्होंने क्या चीटिंग की, हमने संकल्प लिया, उन्होंने क्या गलत काम किया, 3 पगी तुम नाप रहे हो। गलत क्या है कोई दोष नहीं देगा। जब हम शरणागत होते हैं, ऐसा शरणागत, चलो आज तो नहीं बढ़ पाए हम आगे, कल बढ़ेंगे। भागवत महापुराण की जय। सभी आचार्यों का थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ लेना, थोड़ा थोड़ा मेरे को कल बता देना, सब लोग लिख लेना, ठीक है, सब लोग जप कर लेते। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सब भक्तों की जय। तेरा प्रश्न था ना वो मुझे जी वाला, उत्तर मिलेगा। जी आप बोले थे कि भगवान ने सब कुछ नाम रखा, तो भगवान तो पृथ्वी पर थे, तो पृथ्वी के नीचे के लोग, ये तो भगवान से पूछना पड़ेगा तेरे को, भगवान को किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती, खड़े रहने के लिए भगवान को पृथ्वी पर खड़े रहना ही पड़ेगा। तेरी तरह पैर नहीं चलाते वो पृथ्वी पर खड़े रहते हुए भी अंदर ब्रह्मांड को दिखा देते हैं, मुख के अंदर सारे ब्रह्मांड को दिखा देते हैं यशोदा मैया, उसमें यशोदा मैया भी अंदर स्वयं को देख सकते हैं। ये भगवान की लीला है, अचिंत्य। हरे कृष्ण।